बच्चों, आज मन के स्वास्थ्य पर बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हम सबके पास मन है और तन है। तन मतलब शरीर और मन जो है वो अंदर। तो ये जो तन है वो मन के कहने पर ही चलता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो और पिछले रविवार को घर गए थे, गाय ने बच्चा दिया है, इनरी खाए, याद आ गई इनरी, तो आपका मन वहाँ आपको ले गया। गाय दिख रही है, चाचा दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो वो है मन। और इसके स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए? ये स्वस्थ नहीं है। जैसा कि हम लोग अक्सर बात करते रहेंगे, एक महात्मा जी ने ये मन 100 तरीके की बीमारियों से ग्रसित है। ठीक है? जैसे मान लीजिए चोरी, झूठ बोलना, गाली देना, ये सारी बीमारियां हैं। और ये बीमारियां कैसे दूर होंगी? ये दूर होती हैं स्वाध्याय और सत्संग से, अच्छे लोगों के साथ से। आपके स्कूल में भी आपका जैसा नेचर है उसी के अनुसार आपके 2, 4, 5, 10 दोस्त होंगे। खेलने वाले के पास खेलने वाले बच्चे का ग्रुप होगा, पढ़ने वालों को पढ़ने वाले का है। जैसे जब मैं फेल हो गया था और दोबारा गया कहीं और पढ़ने के लिए, तो हमारे केवल 3 ही दोस्त बने। 3 मतलब 2 बने, एक मैं 3 आदमी थे। हम लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट था। क्लास के बाहर वो तो उन दिनों तो बहुत अच्छी बिल्डिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो आम के पेड़ के नीचे बैठ के जब इंटरवल हो जाए या क्लास खाली है तो हम लोग मैथमेटिक या इंग्लिश वगैरह जो है अपन तीनों पढ़ते थे। तो इस तरीके का आज भी होगा, कोई इसमें नई बात तो है नहीं। इन्होंने जो बताया अभी कोचिंग वाला, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में चाहते हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज क्लास की पढ़ाई के लिए तो अगर आप रेगुलर रहें तो ज़रूरत नहीं है। तो मन के स्वास्थ्य को ठीक कैसे करें? इसके लिए यहाँ पर सरिता जी ने आप लोगों को बताया है कि टिक डायरी बनाओ। ठीक है? और देखो, ये अपने केंद्र की टिक डायरी है बच्चों के लिए, आप लोगों को दी गई होगी। अब इसमें जो खास बात है ना, उसमें है कि रोज भरो इसको। सुबह जब उठो तो टिक मार करो और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बीमारी आप अपनी दूर करना चाहते हैं वो दूर। जैसे जो मान लीजिए कि आपको सोकर उठने में देर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से रोज मतलब कि परेशान रहते हैं, जल्दी है, ये है, कहाँ किताब रखा, कुछ छूट गया, कुछ रह गया। तो जिसमें लिखो कि हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। तो कोशिश करो जल्दी सो जाओ, 9-10 बजे, 9:30 बजे तक या 9 बजे तक, और सुबह ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। हमको किसी ने बताया था कि जब आप सोने लगे तो मन में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम 6 बजे उठ जाए। आपकी नींद 6 बजे खुल जाएगी। अब वो अलग बात है कि खुल गई है, आप उलट पुलट रहे हैं और 7 बजा दिया, दैट इज डिफरेंट। वो तो सभी करते हैं। तो ये टिक डायरी मन के स्वास्थ्य को ठीक रखेगी। अब इसका अनुभव पिछली बार बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, इसी आधार पर इनके स्कूल में सरिता जी जो हैं वो वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस हैं। तो इनको रोज बड़ी परेशानी होती थी। तमाम बच्चों के झगड़े हैं, गाली गलौज है, चोरी है, ये बहुत आता था। तो इन्होंने ये टिक डायरी अपने स्कूल में मैनेजमेंट से कह करके इंट्रोड्यूस किया। अब वहाँ के सारे बच्चों को स्कूल ये डायरी फ्री में देता है। और जब उनके पेरेंट्स आते हैं टीचर से मिलने, तो ये भी बताते हैं इसको बच्चा रोज भराए। तो करीब 1 साल पहले ये टिक डायरी इन्होंने इनके स्कूल में मतलब उन्होंने प्रिंट कराया और हर बच्चे को दे दिया। क्लास 8 तक के बच्चों को, 2 to 8 वो भरने लगे। और एक दिन इनसे हमने पूछा, 1 साल हो गया, अभी पूछा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा।
तो जो इनके पास 10, 20, 50 केसेज रोज आते थे वो अब ना के बराबर हो गए। 1, 2 ठीक है, इतना प्रभाव पड़ा स्कूल में। अभी उनके मैनेजर साहब गए थे, एक शादी में मिले थे, तो कह रहे थे, हमने बताया, कहे नहीं नहीं वो तो मॉरल एजुकेशन है, बहुत अच्छा है ये टिक डायरी वाला। तो ये जो टिक डायरी आपको केंद्र से इन्होंने दिया है उसको आप जरूर भरा करें। और अपने मन के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें, ये स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। ये जो बीमारियां होती हैं ना, अगर आप स्वाध्याय करते तो आपको पता होता, चलो हम बताते हैं, विचारों वजह से। अगर आप बीमारी के अगर ये जो उल्टा पुल्टा सोचते हैं, इसी से बीमारियां पैदा होती हैं। और अगर आपके किसी बीमारी के बारे में बार बार सोच रहे हो, बार बार, जल्दी नहीं ठीक होगी वो। अगर उसको आप इग्नोर करना, अरे ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगी। विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, स्वाध्याय आदत डालनी पड़ेगी। और हम तो आपको देख रहे हैं कि पिछले मतलब हमारे ख्याल साल 1.5 साल से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जैसे कोचिंग में जाते हो तो नोटबुक लेके जाते हो, है कि नहीं? तो यहाँ आप लोग नोटबुक लेके आइए, आध्यात्मिक शिक्षा उसका नाम रखिए कॉपी का। और अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसको तुरंत नोट करो, नहीं भूल जाता है। और बाद में किसी दिन उसको ऐसे ही मन नहीं लग रहा तो वही डायरी उलटने लगे, आपको वो ताजा हो जाएगी। तो मन के स्वास्थ्य को ऐसे ठीक कर सकते हैं। स्वाध्याय तो है ही है उसका मतलब परमानेंट उपचार। और हमने भी डायरी बनाई। जब हम आध्यात्मिक मार्गदर्शक से हमारी मुलाकात हुई तो उनकी किताब में उन्होंने डायरी बन के प्रैक्टिस की थी कि जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे, हैं, और गुस्सा नहीं करेंगे। तो हमने भी बनाई। और बच्चों, मैंने 20 साल तक उसको भरा, रोज भरता, और हर 15 दिन बाद अपने मार्गदर्शक को भेजता था। बाद में 20 साल में हमने देखा कि इसमें सफलता मिली, मतलब 100% टिक होने लगा। पहले नहीं होता था, धीरे धीरे धीरे, लेकिन 20 वर्ष लगे। तो मन की बीमारियां जो है ना, इतना गहरा जड़ जमा लेती हैं, इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। आप लोग बड़े लकी हो, ये चर्चा यहाँ हो रही है। ऑलरेडी इन बातों का आपके मन में चला जाएगा और आप सजग हो जाएंगे। अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और गाली दे दिया नहीं देना चाहिए, ये अपने आप आएगा। वो साधना ही है वो। और आप बाद में एक अच्छे बच्चे बनते हुए देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। इसका प्रभाव पड़ेगा आपकी कार्यकुशलता पर, और वही कार्यकुशलता आपको तरक्की देगी। और ये अगर आप करते जाओगे तो आपको अपने काम के प्रति गहरी निष्ठा होगी, दिलो जान से उस काम को करोगे, और उसका प्रतिफल होगा, क्या होगा, संतुष्टि। अंग्रेजी में कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। जो बच्चा इसमें, सभी लोग तो पढ़ते आप है ही, क्या आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं? और अगर हैं तो जान लो कि आप सही रास्ते पर हो। अगर नहीं तो कोशिश करो कि पढ़ाई के लिए सारा समय पढ़ाई, क्योंकि आपको ये पढ़ने काम और क्या है, इसका इतना फ्रीडम दिया हुआ पिताजी ने। तो ये सब करो, मन का स्वास्थ्य ठीक बनाने की कोशिश करो, यही लब्बो लुभाव है। और अगर किसी को दिसंबर का न्यूज़ लेटर न मिला हो तो ले सकता है, किसी को न मिला, हमारे ख्याल सबको मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो, जिसे लगे कि क्या कहते हैं कि ये देखो, कोई बुजुर्ग मिले, कोई बुढ़ा मिले, जान पहचान वाला हो या ना भी हो, अगर उसको आप नमस्ते कर लेंगे आपको फायदा होगा। वो खुश हो जाता है आदमी, कौन, जिसे आप नमस्ते करते हो। जब खुश हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। कभी भी नकारात्मक मत सोचो, और अनुशासित प्लस इसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं, प्रणाम करो, नमस्ते, खत्म। इसमें क्या जाता है, मतलब कि आपको मुफ्त में आशीर्वाद मिलता रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।